हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने 11th के सारे अगर 11th के सारे चैप्टर्स की बात करें तो 11th के सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वेव मोशन का सेकेंड पार्ट पढ़ा था। ठीक है। तो बच्चों, हम लोग 12th का ही सिलेबस लेके आए हैं नीट और जेई के लिए। ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है। और प्रीवियस ईयर के साथ साथ नीट के और मेंस के भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है। तो देखेंगे ज्यादातर बच्चों, आप लोगों को ज्यादातर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स आती है कि न्यूमेरिकल को कैसे डील करना है ना, किस तरीके से हमें करना है। तो हम लोग इस चैप्टर को लेके आए हैं जो कि हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12 सिलेबस का। दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। पहला चैप्टर हम लेके आए हैं, 24 नंबर चैप्टर है। ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, है ना। तो बने रहिएगा आप तक, लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा, जिससे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। ओके, और कुछ इसमें ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं है। हर क्वेश्चन का अलग अलग कंसेप्ट है, जिससे आपको हर बार नई चीज सीखने को मिलेगी। ओके, हर क्वेश्चन में नई चीज सीखने को मिलने वाली है। ओके, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं हम आपके लिए। ओके। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, दैट टू थिन कोएक्सियल रिंग्स, each of radius small a having charges plus q and minus q respectively are separated by a distance small s. The potential difference between the centers of two ring, मतलब potential difference पूछा जा रहा है क्या होगा दोनों रिंग्स के बीच पे सेंटर पे। तो चलो सबसे पहले हम ट्राइग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे करना है। हमारे पास दो रिंग है ये। एक रिंग है दिस वन एंड सेकेंड रिंग इज दिस वन। ओके, इन दोनों, इस रिंग का नाम हमने, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है, गिवन है एस। ठीक है, इसका सेंटर है ये। ठीक है, हमने क्या माना, इसको माना है ए और इसको माना है बी। ठीक है, सेंटर को हमने जोड़ दिया, दोनों के सेंटर को हमने क्या किया, जोड़ दिया है। ठीक है, ईच रेडियस, दोनों की रेडियस क्या है, ए है। तो ये क्या है, ए, और ये भी क्या है, ए। ठीक है, दोनों का रेडियस क्या है, ए है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, सेंटर, मतलब इस जगह पर पूछा जा रहा है पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा। तो एक बार पोटेंशियल निकालेंगे ए के लिए, तो वी ए अगर हम निकालते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई डिस्टेंस आपकी आर। ठीक है, तो इस पूरे रिंग के लिए डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपकी, हमें सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दोनों को डिस्टेंस कितना है, इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एस है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एस। ओके, तो देखो इस पर जो चार्ज है, इस वाली ए वाली पॉइंट पर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस का क्यू, और इस पर कितना है, माइनस का क्यू, है ना। तो एक बार हम वी ए के लिए निकाल लेंगे, वी पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा ये होता है के क्यू बाई आर। एक बार हम पोटेंशियल ए के लिए निकालेंगे और एक बार हम बी के निकालेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए के लिए और बी के लिए। ठीक है, तो वी ए कितना होगा बेटा, वी ए आएगा के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू, और डिस्टेंस यहां से कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, दोनों के सेंटर का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब बी के लिए क्या निकालना है, बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, माइनस का के क्यू अपॉन ए, और प्लस साइन के कारण क्या आ जाएगा इसका, के क्यू, दूसरे के लिए ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, दो पोटेंशियल होंगे, एक तो रिंग के कारण उसका खुद का सेंटर पे होगा, और दूसरे माइनस चार्ज के कारण होगा। ठीक है, तो ये आ गया प्लस माइनस चार्ज के कारण, और ये आ गया
माइनस चार्ज। ठीक है, ये कैसा चार्ज है इस पे, माइनस। ठीक, ये हमारा पोटेंशियल आ गया ए पे और बी पे। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए माइनस बी, यहां से कुछ करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, 2k क्यू। अच्छा, ये प्लस का हो जाएगा 2k क्यू अपॉन माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, so that will be equals to 2k क्यू अपॉन ए माइनस 2k क्यू, वे भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्यू कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू अपॉन के की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4 पाई पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या आएगा, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, है ना। तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस, ओके मैं इधर लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका आंसर बनेगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन कौन सा सही है, देखो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन, है ना। यस, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कंसेप्ट इसमें क्या था कि जो सेंटर पे जो पोटेंशियल बनना है, एक तो खुद की रिंग के कारण होगा, दूसरा जो होगा निगेटिव चार्ज के कारण होगा, वही इसके लिए भी होगा, एक तो खुद के कारण निगेटिव का और दूसरा इसकी वजह से। ठीक है, तो ये दोनों हमने पोटेंशियल निकाल लिए हैं, वी ए एंड बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थ्री चार्ज पार्टिकल्स ए बी सी -4q, 2q and 2q are represents on the circumference of a circle of radius d. The charged particle A, B, C and the center O of the circle form the equilateral triangle. ठीक है, as shown in figure, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है at O along x axis। x axis पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी along x axis। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। बच्चों, तो यहां पर देखो कैसे करना है। देखो, जो आपका +2q चार्ज है, ये +2q चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज पॉजिटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेगी। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज है -2q, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी इधर की ओर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर हम बात करें कि इस पूरे सिस्टम की वजह से बी एंड सी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किधर है, तो हमारा आंसर होगा कि बी और सी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इधर है। ठीक है, और उनके बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री है बी और सी के लिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा बी और सी के लिए वो कितना आएगा, यहां पर लिखते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी will be the direction of, will be the direction of line joining, line joining B and O, B and O, okay, and electric field, electric field due to, due to C will be in the direction of, in the direction, in the direction of, in the direction of O and C। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की फील्ड क्या होगी, जुड़ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई नेट, इन दोनों से जो नेट बनने वाला है वो कितना होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो दोनों से डिस्टेंस कितनी है, डी डी है ना, तो ये आ जाएगा
2k अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2k अपॉन डी स्क्वायर, थीटा कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 4k अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की हो रहा है। मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ई नेट बी और सी का। ठीक है, इस एक्सेस से इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो एक्स एक्सेस से पूछा जा रहा है, तो बी सी का 30 डिग्री मतलब cos 30 आ जाएगा। तो इसका जो नेट आएगा along एक्स कितना आ जाएगा, 4k अपॉन डी स्क्वायर cos 30, है ना। तो ई एक्स जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, cos 30 की वैल्यू होती है 1√3/2, है ना। तो √3/2 4k, है ना। के की वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे। अब ये तो आ गया हमारा बी और सी के लिए। अब ए के लिए बात कर लेते हैं। जो ए के लिए है, मैं डायग्राम देखो चेंज कर देता हूँ कलर पेन से। मैं डायग्राम ले लेता हूँ ब्लू कलर। ठीक है, थोड़ा ब्लू ज्यादा डार्क वैसे हो जाएगा। अब ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये 4q का है। तो 4q की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, इनवर्ड होंगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, टुवर्ड सेंटर, है ना। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 4q के कारण, ड्यू टू ए, कितना आएगा, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड, ए का आएगा माइनस का, माइनस क्योंकि इनसाइड है तो हम लोग ले लेते हैं अलोंग ओ ए। डायरेक्शन क्या होगी, ओ ए होगी, मतलब 4k और इस आंसर कितना आएगा, डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके जो कंपोनेंट होंगे उसके कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो इधर की ओर एक कंपोनेंट होगा आपका, ये मान के चलो। ठीक है, तो एक कंपोनेंट होगा इधर की ओर और एक होगा नीचे की ओर। ठीक है, तो ये कितना होगा, ई ए का cos 30। ठीक है, और ये माइनस कर सकते हैं इससे क्योंकि ये इधर की ओर है ना। तो ई ए cos 30 कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 4k अपॉन डी स्क्वायर √3/2। लेकिन अब हमें नेट अगर निकालना पड़े अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग अलोंग फील्ड अलोंग, बोल रहे हैं ओ अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा फील्ड एट ओ अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कितनी आएगी वो हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन थी -q की इधर की ओर है, टुवर्ड सेंटर, है ना। माइनस, सॉरी, माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस की तरफ जाती हैं, तो ये उल्टा मैंने बना दिया। तो ये आपका इधर की ओर आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये दोनों क्या होंगी, अब ऐड हो जाएगी। तो टोटल कितनी आ जाएगी, ये भी देखो लिखा है एक बार और एक ये लिखा है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स √3/2 4k अपॉन डी स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, के की वैल्यू लगा दो, तो ये आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू √3, के की वैल्यू 4 पाई लगाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारा आंसर बनेगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना है। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, एक ये और एक ये जो पूरा है वो किसका है, बी और सी का है, और ये किसका है, ए का है। लेकिन दोनों की जो नेट डायरेक्शन आ रही है वो सेम आ रही है। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन थी, बी और सी की जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन, और ए की जो डायरेक्शन थी वो सेम है। ठीक है, ये किसकी थी, ए की, और ये किसकी थी, बी और सी की। ठीक है, ये किसका था, ई, बी और सी का। ओके, तो इसलिए
अब ये क्वेश्चन आसान हो जाता है हमारे लिए। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आने की उम्मीद बहुत है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। एडवांस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लॉक का, ठीक है, क्योंकि क्लॉक के अकॉर्डिंग चार्जेस रखे हुए हैं, तो ऐसी कॉन्सेप्ट पे आप उसको भी कर सकते हो। ओके, वाई एक्सिस पूछता तो वाई एक्सिस भी कर सकते थे। अगर वाई एक्सिस पूछता अलोंग वाई एक्सिस तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, वाई एक्सिस में बस कंपोनेंट मेथड आपको आना चाहिए। ओके, बहुत इजी है वेक्टर का कंपोनेंट मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। टू इनफाइनाइट प्लेन each with uniform surface charge density plus sigma are kept in such a way that represents in diagram। उनके बीच में एंगल कितना है? उनके बीच में एंगल है 30 डिग्री। ओके, द फील्ड इन द रीजन सोन इन बिटवीन देम इज गिवन बाय, मतलब हमें फील्ड निकालनी है इनके बीच में। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं इनफाइनाइट सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का? ठीक है, वी नो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, we know electric field due to infinite seat। इनफाइनाइट सीट क्या होता है? E इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अगर हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट सीट, ठीक है, फॉर फर्स्ट सीट, फॉर फर्स्ट सीट के लिए हमें क्या देखने को मिलेगा कि E1 इज इक्वल्स टू जो आएगा वो कितना आएगा? E1, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे क्योंकि ये आपका कितना है एंगल, हमें निकालना है E1 और E2 का फॉर्म। तो E1 और E2 जो है, तो हमें पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। देखो, इसके सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो चार से ये जो है आपकी सीट, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलती हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इससे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, हमने निकाल दी। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो हमें किस तरीके से दिखने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ये वाली इधर होंगी इस तरीके से, है ना, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी। तो अगर हम इसका एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये एंगल हम ड्रॉ करेंगे अगर इसका, तो इस पॉइंट पर हम अगर बात करें इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इधर की ओर हो जाएगी और एक कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट एक ऊपर होगा और एक इधर होगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, सो दैट विल बी व्हाट, ये होगा अगर, ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो दैट विल बी 60 डिग्री एंड दिस विल बी 30 डिग्री। ओके, तो हम E1 और E2 अलग अलग लिखते हैं। क्या होगा E1 और E2 की वैल्यू? E1 की वैल्यू जो होगी वो मैं लिखता हूं यहाँ पे, E1 ई का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। ओके, E1 प्लस E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी E1 और E2 को हम जोड़ दें तो E1 की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले E1 का निकाल लेते हैं। तो हम E1 इसके लिए मान रहे हैं, ठीक है, और E2 इसके लिए मान रहे हैं। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे E1 और E2 के। तो एक होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट और कॉस 30, ठीक है, और टुवर्ड्स नीचे की ओर होगा -G, ठीक है, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस, कॉस होगा कि साइन, साइन साइन 30, और ये हो जाएगा माइनस का आई के। ठीक है, एक कंपोनेंट किधर है? ये नीचे की ओर हम देखेंगे तो एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा और दूसरा इधर की ओर होगा। तो एंगल कितना होगा? दिस कंपोनेंट विल बी लाइक दिस, और एक एक कंपोनेंट नीचे की ओर होगा। ठीक है, एक जे होगा माइनस का और एक माइनस का
आई हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एक इसके लिए जो बनेगा, इस वाले के लिए E2 के लिए जो बनेगा वो ऊपर की ओर होगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लाइक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप, ठीक है। अब इसको अगर हम अपन लोग सॉल्व करते हैं देन वी विल गेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा 1 माइनस रूट 3/2, ये किधर है, जे के लॉन्ग, ठीक है, मतलब y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, एंड माइनस सिग्मा 1/2 और ये आ जाएगा आई कैप, ये किधर आएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो देखो यहाँ x और y है, तो यहाँ पर अपन लोग y कर दें और यहाँ पर क्या कर दें, x कर दें, तो आपका आंसर वही मैच कर जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। फर्स्ट इज करेक्ट, नो नो फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट नहीं होगा, कौन सा होगा, आई थिंक सेकेंड, सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज सोन इन फिगर, ठीक है। तो देखो बेटा इसको कैसे करना है, तीन यहां पर रखे हुए हैं, तीन, थ्री, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, तीन डाइपोल मोमेंट सिस्टम का हमें निकालना है, तीन चार्जेस गिवन है, ठीक है, प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, है ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात करते हैं P1, तो P1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, Q इंटू L, और P2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस Q इंटू L, ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या आएगा P1 और P2 का, ठीक है। यहाँ पर दो चार्ज रखे हैं, ऐसे मानो कि यहाँ पर हम अलग अलग कर देगा, -Q और -Q, ठीक है। तो ये अपने आप में दो डायपोल बना लेगा। अब इनके बीच में एंगल कितना है, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल जो है वो है आपका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट विल बी 2P cos 30, है ना, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2QL, है ना, cos 30 की वैल्यू √3/2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू √3QL, ओके, √3QL। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन के लिए डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नेट जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, टुवर्ड दिस, तो यहाँ पर माइनस साइन, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर इक्वल पॉइंट चार्जेस, ठीक है, कैपिटल Q ईच आर प्लेस्ड इन XY प्लेन, ओके। तो सबसे पहले फोर चार्जेस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और ये XY प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फोर चार्जेस जो कि रखे हैं XY प्लेन पे, ठीक है। ये है आपका 0,2, 0,2, ठीक, और ये है आपका 4,2, और ये है 4,-2, ठीक है, और ये है 0,-2, ठीक है। यहाँ पर Q, Q, Q और Q, मतलब ये डिस्टेंस आपकी 4 है, ठीक है, ये बेसिकली क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितने मीटर हो गई आपकी 4, ये 4 है और ये भी कितनी है 4, ठीक। तो बोल रहे हैं द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट द फिफ्थ चार्ज Q एट द ओरिजिन, मतलब यहाँ पर हमें चार्ज रखना है Q चार्ज, ठीक है,
उसके लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, वर्क पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, या इसको ओ मान लो, ओरिजिन ओ, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या होगा, V इज इक्वल्स टू, सभी का पोटेंशियल जोड़ दो, के क्यू बाई आर, आर कितना है 2, के क्यू बाई नीचे से आर, ठीक है, फिर प्लस के क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये 4 है, ये 2 है, तो ये कितनी होगी, 4 रूट रूट 2, ठीक है, रूट 20, ओके, प्लस के क्यू अगेन, ये कितनी कितनी होगी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी रूट 20, ए बी कितनी होगी रूट 20, तो ये आ जाएगा रूट 20, ठीक है। So we can write here B is equals to KQ 1 plus 1 upon रूट 5, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 20 को हम सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो बाहर निकाल लेंगे उसको हम, ठीक है। तो वर्क डन कितना आएगा, नाउ वर्क डन W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, ठीक है, V की वैल्यू कितनी है, के क्यू, ठीक है, क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस रूट 5, ठीक है। देखो इसमें कौन सा आंसर सही है, के की वैल्यू पुट करनी है, के की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 का एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन रूट 5, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, दिस वर्क डन इज रिक्वायर्ड। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन, ओके, ठीक है। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन थे, अभी हम और इसी में क्वेश्चन सीरीज में लेके आएंगे, ठीक है। सो इसी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके और इसी से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।